केशव नगर राज्य के चंदन नगर नाम के छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। वो रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसका मित्र बलराम वहां पहुंचा। अर्जुन! ओ अर्जुन! अरे अर्जुन, अरे भाई तुम यहाँ खेत में काम कर रहे हो और उधर तुम्हारी पत्नी की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी किसी काम से तुम्हारे घर गई थी। उसने भाभी को दर्द में तड़पते देखा और तुरंत दाई को बुलाकर लेकर गई। अरे चलो भाई, तुम्हारा घर पे रहना जरूरी है, चलो भाग कर चलो। अरे देखना बलराम, मेरा पुत्र ही होगा, पुत्र। अरे अर्जुन, पुत्र हो या पुत्री क्या फर्क पड़ता है, तुम चलो बस। ओ बलराम, फर्क है, छोरा छोरी में फर्क है, और हमें चाहिए पुत्र, समझे? चलो। इतना कहकर अर्जुन घर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन घर के दरवाजे पर पहुंचा। तभी बलराम की पत्नी बिंदिया 2 नवजात कन्याओं को गोद में लेकर बाहर आई। मुबारक हो अर्जुन भैया, तुम्हें जुड़वा बेटियां हुई हैं। अर्जुन का चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ कहे वहां से लौट गया। थोड़ी देर बाद जब वो घर में आया तो उसकी पत्नी आरती अपनी दोनों बेटियों को दूध पिला रही थी। क्या हुआ? क्या आप खुश नहीं हुए? अरे अरे, खुश नहीं हुए से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जानती हो कि मुझे पुत्र चाहिए था, पुत्री नहीं। और तुम एक बेटा भी नहीं दे पाई। अगर यही 2 पुत्र हुए होते तो मैं सारे गांव में दावत करता, सीना चौड़ा करके चलता। क्या करो इन लड़कियों का, क्या करो इनका? आरती के चेहरे पर गहरी उदासी उतर आई, लेकिन कुछ देर बाद उसने संभलते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा सुनिए ना, मैंने इनका नाम रख लिया है। बड़ी का नाम चारुलता और छोटी का सौम्या। कैसे लगे आपको ये नाम? ऐसा है, ये तुम्हारी बेटियां हैं, चाहे तो नाम रखो चाहे तो ना रखो, मुझे कोई मतलब नहीं इनसे। अर्जुन वहां से चला गया और आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। समय बीतता गया। आरती ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया। अर्जुन ने कभी उनकी परवाह नहीं की। 10 वर्ष गुजर गए और अब सौम्या और चारुलता समझदार हो चुकी थी। माँ, पिताजी हम दोनों से बात क्यों नहीं करते? सौम्या की बात सुनकर आरती की आंखें भर आईं। ऐसा मत कहो बिटिया, तुम्हारे पिताजी बहुत व्यस्त रहते हैं, उन्हें समय नहीं मिलता। पर माँ, गांव के और किसान भी तो व्यस्त रहते हैं, फिर भी वो अपनी बेटियों से प्यार करते हैं। हमारे पिता तो हमारी ओर देखते तक नहीं। आरती की आंखों में आंसू छलक पड़े। मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम अपने पिता की बातों पर ध्यान मत देना। अच्छा, तुम दोनों यही रहो, मैं नदी से पानी भर कर लाती हूँ। आरती मटका उठाकर नदी की ओर चली गई और दोनों बेटियां आंगन में खेलने लगीं। कुछ ही देर में बलराम घबराया हुआ आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बलराम चाचा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? बेटा, बेटा तुम्हारी माँ नदी में डूब कर मर गई। जल्दी चलो बेटा, जल्दी चलो। सौम्या और चारुलता चीख पड़ी। दोनों रोती हुई बलराम के साथ नदी की ओर दौड़ी। नदी किनारे आरती की लाश पड़ी थी। गांव के लोग वहां इकट्ठा थे। थोड़ी देर में अर्जुन भी वहां पहुंचा। आरती, 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 तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई, क्यों चली गई? अब मेरा क्या होगा? तुम्हारे बिना मैं अपनी दोनों बेटियों की परवरिश कैसे करूंगा, कैसे करूंगा? बलराम की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। जब मैं नदी के किनारे पहुंचा तो तुम्हारी पत्नी डूब रही थी। मित्र, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे याद है, जब वो नदी पर आई थी
तब उसने अपने शरीर पर सोने के आभूषण पहने थे, लेकिन लेकिन जब मैंने उनकी लाश बाहर निकाली तो वो आभूषण गायब थे। अब पता नहीं भाभी के आभूषण कौन ले गया, क्या हो गया समझ नहीं आता। क्या? मैं उसे हमेशा समझाता था कि नदी जाते वक्त आभूषण उतार दिया करो। आजकल डाकुओं का आतंक बढ़ गया है, लेकिन क्या करूं? हाँ अर्जुन, लगता है कि भाभी किसी डाकू की लूट का शिकार बन गई हैं। किसी ने उनके आभूषण छीने और उन्हें नदी में धक्का दे दिया। बेचारी भाभी, उन्हें तैरना भी नहीं आता था और बेचारी चली गई। कुछ देर बाद आरती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव का वातावरण शोक में डूब गया। सौम्या और चारुलता घर के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सौम्या और चारुलता ने धीरे धीरे घर का कामकाज संभालना सीख लिया था। वो अब घर के छोटे मोटे काम अपने आप कर लेती थी और जवान हो रही थी। एक दिन वो घर के काम में लगी हुई थी कि अर्जुन एक दूसरी स्त्री को, जो शादी का जोड़ा पहने थी, घर पर लाकर खड़ा कर दिया। दोनों लड़कियां चौंक उठी। पिताजी, ये कौन है? ये आज से तुम्हारी दूसरी माँ है। मैंने इससे विवाह कर लिया है। ये सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, माँ को गए हुए अभी कुछ ही दिन तो हुए थे। मैं ये विवाह नहीं करना चाहता था, पर गांव के लोग जिद कर रहे थे। मैं खेत में काम करने के लिए निकल जाता और तुम दोनों दिन भर अकेली रहती। अब जब तुम्हारी माँ नहीं रही तो मैंने तुम्हारी वजह से राधा से शादी की है, ताकि वो तुम्हारी देखभाल कर सके। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। शुरू में राधा का व्यवहार सौम्या और चारुलता के प्रति ठीक ठाक था, पर कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। एक सुबह जब सौम्या सो रही थी, राधा गुस्से में आकर उसे उठाकर बोली, जल्दी उठ, घर पर पानी खत्म हो गया है, नदी से पानी भर कर ला। सौम्या उठकर नदी से पानी भरने चली गई। राधा दूसरी ओर चलकर चारुलता को उठाने आई और बोली, तू भी उठ, घर का झाड़ू पोछा कर, बर्तन धोने हैं। तुम दोनों के पास सोने के अलावा और कोई काम नहीं है, जल्दी काम पर लग जाओ। राधा वहां से चली गई। सौम्या और चारुलता माँ आरती को याद करके काम करने लगी। समय के साथ राधा का व्यवहार और क्रूर होता गया। काम का बोझ बढ़ता गया। एक दिन सौम्या अपनी बहन चारुलता से बोली, हमारी सौतेली माँ का व्यवहार तो हमारे प्रति बहुत ही क्रूर होता जा रहा है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ, वो हमें एक पल भी आराम नहीं करने देती। हमें पिताजी को ये बात बतानी चाहिए। शाम को जब अर्जुन काम से लौटा, चारुलता रोते हुए अपने पिता के पास चली गई। पिताजी, हमारी सौतेली माँ हमें हमेशा काम पर लगाती है। वो हमें एक पल भी बैठने नहीं देती। हमारा शरीर शाम तक थककर चूर हो जाता है। कभी कभी तो सौतेली माँ हमें खाना भी नहीं देती। ये सुनकर अर्जुन भड़क उठा। नालायक लड़कियों, ये क्या सौतेली माँ लगा रखा है? अरे वो तुम्हें झेल रही है, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है, जैसे मैं तुम्हें झेल रहा हूं। पता नहीं तुम दोनों पैदा ही क्यों हुई। सौम्या और चारुलता पिताजी की तरफ अविश्वास से देखने लगी। जब तुम दोनों पैदा हुई थी ना, तो मैं बिल्कुल खुश नहीं था। मैंने गांव में कोई मिठाई नहीं बंटवाई थी, कोई ढोल नहीं पिटवाया था। मैं चाहता था कि मेरी बीवी आरती, तुम्हारी माँ, किसी पुत्र को जन्म दे, पर उसने दी तो एक नहीं दो दो बेटियां। तुम्हें समय पर खाना मिल रहा है, तुम्हारे लिए यही बहुत है, समझी? अब देख क्या रही हो? दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। जाओ यहां से, जाओ। दोनों रोते हुए कमरे में चली गईं और माँ की याद में बस रोती रहीं। फिर समय की धारा बहने लगी और 10 वर्ष और बीत गए। चारुलता और सौम्या अब जवान हो चुकी थीं। एक दिन अर्जुन